अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुबश्शिर लुकमान चैनल। मेरा नाम मुबश्शिर लुकमान है और तकरीबन आठवां दिन है आज जब मैंने कोई वीलॉग नहीं किया। आज मैं कर रहा हूँ तो क्योंकि खबरें बहुत ज़्यादा जमा हो गई थी और पाकिस्तान में तो हर वक्त ही कुछ ना कुछ हो रहा होता है। तो बहरहाल सबसे पहले तो हर एक को मुबारक हो कि जिस तरह से ईरान और अमेरिका के दरमियान सुलह पाई और जिस तरह अमेरिका अब इसराइल को भी कंट्रोल कर रहा है, तो ये तो पाकिस्तान की बहुत बड़ी जीत है क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2 महीने से इंडिया ने, इसराइल ने, यूएई ने, इन्होंने हर किस्म के हथकंडे आजमा लिए कि किसी तरह ये ना हो, लेकिन शुक्र अल्लाह का कि ये हो गया और अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं उसके। और इसकी वजह से अब यह है कि ईरान के ऊपर भी पाबंदियां ख़त्म होंगी, उनके लिए आसानियां होंगी, वहाँ के लोग भी अब जिंदा रह सकेंगे, सुख का सांस ले सकेंगे और ये बहुत एक बड़ी अचीवमेंट है। लेकिन इसके साथ साथ ईरान जो है वो अब पूरे खित्ते की एक रीजनल सुपर पावर के तौर पर भी सामने आएगा और जिस मुल्क का मुझे लगता है कि फ्यूचर ज़रा काफ़ी ब्लीक हो रहा है वो दुबई है। मैं यूएई नहीं कह रहा, मैं दुबई कह रहा हूँ। यूएई सरवाइव करेगा लेकिन दुबई बहुत ज़्यादा मुश्किलें जो हैं वो रहेंगी। पाकिस्तान में आपको पता है वो कश्मीर के अंदर बड़े मसले हो रहे हैं। मैं लंदन में हूँ और लंदन में कश्मीरियों के ऊपर बड़ी बात करते हैं लोग और वो जेन्युइनली यहाँ पे कश्मीरी तो बहुत है, लेकिन वहाँ पे जो कल अदम जॉइंट एक्शन कमेटी है उसकी इंतशारी सरगर्मियाँ जो हैं वो तो अब मंजरेआम पे आ गई हैं। कुछ ऑडियो लीक्स हुई हैं, एक आधी वीडियो लीक्स भी हुई हैं। बड़े पैमाने पे उन्होंने इंतशारी सरगर्मियों में यानी उन्होंने प्लान किया हुआ था। आज जो ऑडियो अब लीक हुई है ये मैं आपको सुनवाता हूँ। मुलाकात करो, रब्ते करो, मुख्तलिफ किस्म के राह बंद कर दो ताकि लोगों को पता लगे वरना मान ये मुझे एक्टिव हुई लोगों को कराने उन्होंने ये देखना कि मोड़े दाखिल वैसे ने वो पिंजों को जरा करके जब बाकी जो है ना ये डस्टी में जब रोड में अस्पताल ने अपनी फिर गेम क्रिकेट पिता का अप्रोच के जड़े इंसान दरिया गया वो सारा समझाया गया ठीक कोई याद रहा साहब कोई गया सारे इकट्ठे हो जी कोई सूरत हाल है क्रिएट करी सकते हो वो करनी है लोगों को भी नहीं छपना ज्यादा है रखना अच्छा तक गिरफ्तारी नहीं देनी गिरफ्तारी देने कोई चीज में पता चला गिरफ्तारी है जी सोलकार 18-11 मारो जो सोलकार है माई सारे उसने पता है। अब ये देखें कि ऑडियो में पता चलता है कि जबरी हड़तालें, रास्तों की बंदिश, इमलाक की तोड़-फोड़ और एहलकारों को मारना, पुलिस वालों को राउंड अप करना। बहरहाल ये बड़ी एक सीरियस पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है और इसमें यकीनी तौर पर रॉ तो है ही है, पीछे वो इनको पैसे भी दे रहा है। कमेटी का सरगना जो है वो एडवोकेट नवाज है और माजिद अली। ये कभी सड़कें बंद करने की, कभी अस्पताल बंद करने की मनसूबाबंदी कर रहे हैं और मज़ीद हालात ख़राब करने की प्लानिंग कर रहे हैं। ये आपने सुना होगा इस ऑडियो में। और एक और ऑडियो कॉल में दोनों सरगना अरकान जो हैं कानून नाफिज करने वाले इदारों को डराने की साजिश भी कर रहे हैं। बहरहाल इनको जितनी स्ट्रिक्टली गवर्नमेंट को चाहिए कि इनके सर पे आके पड़े ताकि इनको पता चले और इनको सबक मिले और ये जो पाकिस्तान दुश्मनों के साथ, कश्मीर दुश्मनों के साथ जो मिलकर ये लोग हरकतें कर रहे हैं उनका खात्मा हो, उनका कला कमा हो। सीसीडी इस वक्त बहुत फोकस में है। सीसीडी के ऊपर वो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट जो है उन्होंने बड़ा फोकस किया हुआ है, मीडिया ने बड़ा फोकस किया हुआ है और एक बच्ची जो बेचारी मारी गई बेगुनाह और उसके घर वाले, उसके वालिद भी, उसके भाई भी, छोटा भाई है 10 साल का मुझे पता चला है, वो भी जख्मी हालत में है। अब सीसीडी का ये कहना है कि जी हमने तो डकैती को रोकने के लिए फायरिंग की थी और क्रॉस फायर में ये सब कुछ हो गया। लेकिन अभी मेरे प्रोड्यूसर ने मुझे बताया कि जी वो तो उसको 9 गोलियां लगी हैं उस बच्ची को और उसके अलावा अलग गोलियां लोग। तो ये कितना को ट्रिगर हैप्पी लोग हैं भाई। आप डकैती को रोक रहे हैं, उसको अवॉइड करवा रहे हैं, तो आप जिन लोगों को अगवा किया जा रहा है या जिनसे डकैती हो रही है उनको ही 9-9 गोलियां मार दी आपने पकड़ के।
तो ऑब्वियसली देयर इज मोर टू इट देन वी नो राइट नाउ, और ये आएगा भी, सामने आएगा। अम, वफाक का तो बजट आप लोगों ने सुन लिया, लेकिन अब पंजाब का जो बजट है उसमें काफ़ी एक्साइटिंग चीज़ें आई हैं। देखें ना, अब वफाक को दरकार है तकरीबन 1035 अरब सूबों से, तो उसमें 546 अरब रुपया तो पंजाब ही दे रहा है। और एक इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्लान है पंजाब का, और इसमें आप ये देखें कि इस साल गंदम के कर्जे बिल्कुल माफ़ कर दिए गए हैं, और ये बड़ी एक लॉन्ग, आप समझे, ड्यू एक मेजर था जो हुकूमत को करना था। और गुज़िश्ता 3 सालों के दौरान तकरीबन 760 अरब रुपए का डोमेस्टिक डेट जो है उसको वापस किया गया। टैक्स के निज़ाम को ज़रा बेहतर बनाने की गवर्नमेंट कोशिश करी, और इसमें उन्होंने क्या किया, एक ऐप भी इंट्रोड्यूस की है। वो ऐप ज़रा मैं उसके ऊपर बाद में आता हूँ, वो बड़ी एक इम्पॉर्टेंट ऐप है। वो ज़रा टैक्स के लिए नहीं है, गवर्नमेंट की फंक्शनिंग के लिए है, लेकिन प्रॉपर्टी टैक्स के लिए ई पेमेंट जो है अब वो लाजमी है। और एनवायरनमेंट फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट के लिए इलेक्ट्रिक कार्स जो हैं उनके टोकन टैक्स से मज़ीद छूट दे दी गई है, वो 99% कर दी गई है। कॉटन फीस तो मुकम्मल तौर पे ख़त्म हो गई है। अब जो है इनोवेशन, पंजाब इनोवेशन फॉर वैल्यू, अपॉर्चुनिटी एंड ट्रांसफॉर्मेशन जो है, ये पूरा प्लान है, और इसका उजम जो है वो तकरीबन 1995 अरब रुपए है, विच इज़ ह्यूज ह्यूज। अगले 3 सालों के दौरान सनत के शोबे में सबसे ज़्यादा यानी तकरीबन 1188 अरब रुपए की सरमायाकारी है। सियाहत के लिए 642 अरब रुपए मुख्तस हुए। हेल्थ केयर के लिए गवर्नमेंट काफ़ी कुछ कर रही है, एंड विच इज़ वेरी गुड। और सियाहत के लिए कर रही है, जैसे मरी के लिए अलग प्रोग्राम्स हैं और बाकी पंजाब के लिए अलग है। और आई एम श्योर दीज आर वेरी एक्साइटिंग स्टेप्स। लाइफ स्टॉक के लिए, एक्वा फार्मिंग के लिए, एक्वा फार्मिंग यानी ये फिश फार्मिंग वगैरह, मछली वगैरह सारा कुछ जो है। फिर टेफ्टा जो है उसको ज़्यादा फाल किया जा रहा है, टेक्निकल ट्रेनिंग जो प्रोग्राम्स हैं पंजाब के अंदर। सो ऑन द होल मेरा ख्याल है कि ये बजट बड़ा बैलेंस्ड आया है, बड़ा अच्छा आया है, और यानी अंडर द सर्कमस्टांसेस इससे अच्छा बजट तो ज़रा मुश्किल था ना। लेकिन ये जो मैं ऐप का आपको बता रहा हूँ, ये मैं ज़रा लेट मी टेक इट आउट, ये मैंने इसकी चीज़ें निकाली हुई थी। हाँ, ये दस्तक प्रोग्राम, अब ये एक सिटीजन सेंट्रिक जो है ना, वो डिजिटल गवर्नेंस का इनिशिएटिव है। बेसिकली ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सिटीजन्स को अलाउ करता है कि वो गवर्नमेंट की सर्विसेज को ऑनलाइन अप्लाई करें और अपनी एप्लीकेशंस को ट्रैक करें रियल टाइम में। अब बाबुओं के पीछे दौड़ने की ज़रूरत नहीं, फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, और जो अप्रूव सर्विसेज हैं वो आपके घर तक आपको मिलेंगी, और इसमें गवर्नमेंट जो है वो फैसिलिटेट भी कर रही है। सो ये ऐप जो है ना, दस्तक, आई थिंक ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट एक ऐप है। अब दौर ही डिजिटल का है, और डिजिटल के इस दौर में अगर खुद हुकूमतें हमारी डिजिटाइज ना हो या उनकी सर्विसेज डिजिटल ना हो तो फिर उसका क्या फ़ायदा। लेकिन वफाकी बजट जो है उसको लोग काफ़ी सेलिब्रेट कर रहे हैं। मेरा ख्याल है कि अभी वफाकी बजट में एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर आपका रेवेन्यू ड्रॉप हुआ है, जो कि ड्रॉप हुआ है, तो फिर वफाकी वज़ीर ख़जाना को अभी तक रिज़ाइन कर देना चाहिए, फाइनेंस सेक्रेटरी को रिज़ाइन कर देना चाहिए, जो यानी सारे मालियाती इदारे हैं, FBR के चेयरमैन को रिज़ाइन कर देना चाहिए, और अगर ये रिज़ाइन नहीं करते तो हुकूमत को चाहिए कि इनसे ये ओहदे वापस ले लें, क्योंकि बजट यानी ड्रॉप जो है वो तो समझ ही नहीं आ सकता। इनकी तो परफॉर्मेंस ज़ीरो हो गई सारों, वो तो नज़र आ गई। तो जब आप इन दोनों को कंपेयर करेंगे तो इनकी परफॉर्मेंसेस को भी कंपेयर करना। और जहाँ तक FBR का ताल्लुक है तो मेरा ख्याल है इसको तो प्राइवेटाइज कर देना चाहिए। एक प्राइवेट FBR जो है वो ज़्यादा बेहतर और ज़्यादा हुजम में टैक्स कलेक्ट कर सकता है बनस्बत इसके। बट एनीवे, अ लॉट मोर इज़ हैपनिंग। अगले व्लॉग में मैं आपको वो भी लेके आऊँगा।
اور وہ ساری تفصیلات بھی بتاؤں گا. جو سندھ کے بجٹ میں جو ایکسپیکٹڈ ہے وہ بھی کریں گے ڈسکس، اور باقی صوبوں کو بھی ڈسکس کریں گے. لیکن اللہ کرے کہ یہ سندھ والے جو ہیں یہ کم از کم بجٹ اناؤنس نہ کریں، لگائیں بھی، ورنہ اناؤنس تو ہو جاتا ہے، وہ جاتا پتہ نہیں کس کس کے گھر میں ہے. ہمیں تو نہیں پتہ. یہ اب آئے گا بجٹ تو اس باری فالو کریں گے اس کو. اسٹے ٹیون، اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں. انٹل دی نیکسٹ ٹائم، اللہ حافظ.